हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो आप लोग देखे होंगे। अब आज लेक्चर नंबर 3 को आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पूर्ण संख्याओं के बारे में पूरा अध्ययन कर चुके हैं। अब उसी में पूर्ण संख्याओं में ही थोड़ा आप लोगों को नोट समझना है कि नोट में आखिरकार में होता क्या चीज़ है। आइए समझते हैं। नोट नंबर 1 लिखा है कि पूर्ण संख्याओं में भिन्न या दशमलव वाली संख्या शामिल नहीं होती है। कहने का मतलब है कि अगर पूर्ण संख्या आप लोग को अगर बनाना है तो याद रखिएगा उसमें दशमलव की संख्या और भिन्न वाली संख्या शामिल नहीं होती है। अतः जैसे मान लेते हैं कि कोई पूछ जाए, चलिए बताइए 2.5 ये पूर्ण संख्या होगा या नहीं होगा। तो अब बताइए ये दशमलव में आ रहा है, तो जो संख्या दशमलव में आती है तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगी आप लोग की। अब फिर बोला है कि भिन्न में कोई पूछ दे 2/5 का ये पूर्ण संख्या होगी, तो ये भी नहीं होगा आप लोगों का, क्योंकि ये भिन्न के रूप में अंश बटा हर में जो होता है उसके उसे भिन्न बोलते हैं। इसके बाद मान लेते हैं कि कोई संख्या माइनस में आ जाए, 2/के मान लीजिए कि 6, तो ये भी भिन्न में, भले इसमें माइनस लगा है तो भी ये आप लोगों का पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब आते हैं नोट नंबर अगले की तरफ। नोट नंबर अगला में देखते हैं क्या दिया है। लिखा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब है कि जितना आप लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े हो वो के सारे पूर्ण संख्या होते हैं। जैसे में कि आप लोग पढ़ के आए हो, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और ऐसे करके अनंत तक। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये पूर्ण संख्या भी है आप लोग की 1 से लेकर अनंत तक। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आते हैं नोट नंबर अगले की तरफ। नोट नंबर अगले में देखेंगे क्या दिया है। दिया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या शून्य के अतिरिक्त एक प्राकृतिक संख्या होती है। कहने का मतलब है कि जितनी आप लोग की पूर्ण संख्या कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट करके अनंत तक जाती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्याएं हैं। बोला है कि शून्य को छोड़ दीजिएगा, शून्य को छोड़ देंगे और जितना आप लोग का संख्या बच जाएगा उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा प्रत्येक पूर्ण संख्याएं आप लोग की प्राकृतिक संख्या होती हैं। नोट नंबर अगला में देखिएगा, दिया है कि शून्य एक पूर्ण संख्या है। सभी लोगों को मालूम होगा कि जो शून्य है आप लोगों का शून्य 1 2 और ये 3 और -1 और -2 मान लेते हैं। पूर्ण संख्या आप लोग पढ़े हो कि यही होती है। बोला का है कि शून्य एक पूर्ण संख्या है। इसमें देखिए शून्य आ रहा है तो ये एक पूर्ण संख्या है, लेकिन लिखा है कि परंतु प्राकृतिक संख्या ये नहीं है। तो सभी लोग को मालूम है कि प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग 1 से होती है और वो अनंत तक जाती है। तो याद रखिएगा आप लोग कि शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा आप लोगों का। फिर लिखा है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या चीज होता है, तो लिखा है कि जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। याद रखिएगा अगर आप लोग को प्राइम नंबर निकालना है तो आप लोग हमेशा चेक करिएगा ओनली 1 2 फैक्टर। अगर जहां पे आप लोग को दिख जाएगा वो आप लोग का प्राइम नंबर होता है। कितने बच्चे इसको दूसरे लैंग्वेज में याद करते हैं, जो संख्या 1 से और स्वयं से कट जाती है उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देख लेते हैं एक बार डिफिनेशन में। लिखा है जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं या जो एक या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आते हैं एग्जाम्पल पे। मान लेते हैं आप लोग का कि 2 लिखा है, 3 लिखा है। इसका चेक करिए, 2 का केवल 2 गुणनखंड होता है। सबको मालूम है कि ये 2 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में, यानी कि इसके 2 गुणनखंड है, यानी कि ये सही हो जाएगा। 3 को चेक करिए, सबको मालूम है 3 जो होता है 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है, ये इसके भी 2 गुणनखंड है, ये भी होगा। तो आइए एग्जाम्पल में लिख लेते हैं कहाँ से स्टार्टिंग। याद रखिएगा इसकी स्टार्टिंग हमेशा 2 से होती है। 2 3 5 7
11, 13, 17, 23 और ये इसी तरह चलते चलते अनंत तक होती है आप लोग की। तो अगला नोट में लिखा है कि सबसे छोटी जो होती है अभाज्य संख्या कौन होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप देखिए इसमें चेक करिए एग्जाम्पल में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 से। जब 2 से स्टार्ट हुआ है तो सबसे छोटा बोला है तो सबसे छोटा इसमें कौन होगा, 2। तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे कि जो सबसे छोटी होगी अभाज्य संख्या वो 2 होती है। आइए दोस्तों आगे उसके कंटिन्यू करते हैं। अगला जो हम लोग को पढ़ना है, अभी पढ़ के आए हैं भाज्य संख्या में, उसमें लिखा है नोट कि सम अभाज्य संख्या कितनी होती है। यानी कि अभाज्य संख्या है तो आप लोग को मालूम है कि 2 से स्टार्ट होती है, लेकिन उसमें बोला है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो याद रखना उसका आंसर 2 होगा। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि सम अभाज्य संख्या तो याद रखिए उसका आंसर 2 होगा। इसके बाद हम लोग को अगला हेडिंग पढ़ना है भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्याएं क्या होती है, तो आइए पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाज्य संख्या अगर आप लोग को ढूंढना है तो उसके ओनली 1, 2 या मोर देन 2 फैक्टर अगर आप लोग को दिख जाते हैं तो याद रखिए वो कंपोजिट नंबर आप लोग का होता है। तो भाज्य संख्या में हम लोग को चेक करना है कि 2 से ज्यादा मान लेते हैं कि आप लोग का 4 ले लेता हूं मैं, इसका फैक्टर करिए। सबको मालूम है कि ये 1 के टेबल में आएगा, ये 2 के भी टेबल में आता है और ये 4 के टेबल में आता है। अब देखिए यहाँ जो फैक्टर हुआ है 2 से ज्यादा हो गया, क्या हो गया, 2 से ज्यादा। अगर 2 से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या होगा आप लोगों का भाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मान लेते हैं इसी तरह एक नंबर और ले लेते हैं 6, इसका करिए 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल। यहाँ भी दिख रहा होगा कि ये 2 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जब 2 से ज्यादा हो गया तो ये जो आप लोग का 6 होगा वो आप लोग का भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर आप लोग का हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा कि भाज्य संख्या की स्टार्टिंग हमेशा 4 से होती है। आते हैं एग्जाम्पल में, 4 करेंगे, 6 करेंगे, इसके बाद 8 होगा, इसके बाद 9, 10, 12 डाट डाट करेंगे, ये अनंत तक होती है। अब आते हैं कुछ इसमें नोट के ऊपर कि नोट में आखिरकार में है क्या चीज आप लोगों का। लिखा है कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या होनी चाहिए। भाज्य संख्या तो होनी ही चाहिए लेकिन सबसे छोटी होगी और भाज्य संख्या, लेकिन उसमें सम संख्या चाहिए आप लोगों का। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 4 पहले आ रहा है और सबसे छोटा है ये और सम संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 4। इसके बाद नीचे लिखा है नोट में कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कितनी होती है। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, तो सबसे पहले तुम लोग को मालूम कि विषम संख्या किसे बोलते हैं। तो विषम संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो 2 से आप लोग की विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें चेक करिए 4 जो होगा वो आप लोग का 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 जो है ये भी 2 से डिवाइड होता है, जो 8 दिया है ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 9 होगा जो सबसे छोटा होगा और भाज्य विषम संख्या है। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा वो 9 होगा। अभी आप लोग जब पढ़े हैं तो अभी आप लोग पढ़े हैं अभाज्य संख्या, इसकी स्टार्टिंग हो रही थी 2 से, और अब आप लोग पढ़ लिए हैं कि भाज्य संख्या इसकी स्टार्टिंग हो रही है 4 से। लेकिन इसमें हम लोग का 1 तो कहीं आया ही नहीं है, दोनों संख्याओं में से किसी में 1 नहीं है। तो आखिरकार में ये 1 क्या चीज होता है जो न तो अभाज्य में संख्या में दिखा न तो भाज्य संख्या में दिखा। तो याद रखिएगा ये न तो भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। पेपर में आप लोगों से एमसीक्यू में पूछ सकता है कि चलो बताओ ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जो न तो भाज्य होती हैं
और न तो अभाज्य होती है। तो याद रखिएगा उसका आंसर जो होगा 1 होगा। आइए नोट में इसको लिखते हैं। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो आप लोग का होगा को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है। आइए दोस्तों, अगला जो हम लोग का हेडिंग है दिख रहा होगा आप लोग को, लिखा होगा सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। अब समझेंगे कि को प्राइम नंबर आखिरकार में होता क्या चीज है। याद रखिएगा पेपर में इससे एक क्वेश्चन तो आप लोग का जरूर आप लोग को देता है एमसीक्यू में। तो ये होता क्या है। तो अभाज्य संख्या आप लोग को अगर निकालनी है तो याद रखिएगा ऐसी दो संख्याएं, इसमें याद रखिएगा हमेशा आप लोग को 2 नंबर दिया रहेगा और पूछेगा ऑप्शन में आप लोग को 4 दे देगा और पूछेगा चलिए बताइए कौन आप लोग का होगा अभाज्य संख्या। तो निकालेंगे कैसे, कैसे चेक करेंगे। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा 1 आ जाए, कोई भी 2 नंबर आप लोग ले लीजिए, अगर उसका आप लोग का मौसा 1 के अगर इक्वल हो जाता है तो याद रखिएगा उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। आइए इसका डिफिनेशन लिख लिया जाए। ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो है इसके एग्जाम्पल, चलिए हम लोग 2,3 ले लेते हैं। इसको 2,3 आप लोग का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो होगा ये क्या आप लोग का सहभाज्य संख्या है। आइए इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। याद रखिएगा जो आप लोग का बड़ा संख्या होता है उसको हमेशा अंदर रखिएगा और जो छोटा नंबर होगा उसको बाहर। इसका करिए 2 से करेंगे तो 1 बार जाएगा ये, तो 1 बचेगा। इसके बाद ये 2, तो ये 2 बार में चला जाएगा तो ये कट जाएगा आप लोग का। यहाँ देखिए मौसा कितना आ गया आप लोगों का, मौसा आ गया 1। यानी ये जो दोनों नंबर दिए गए हैं ये आप लोग के सह अभाज्य संख्या का नंबर है। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 4,5 का ये है आप लोग का। आइए चेक करके देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो 4 कर लेते हैं, इसके बाद 5 कर लेते हैं। यहाँ 4 को ले जाएंगे तो 1 बार में जाएगा 4, 1 बचे जाएगा। इसके बाद 4 करेंगे 4 बार में चला जाएगा। यहाँ भी दिख रहा होगा कि मौसा जो आ रहा है आप लोग का 1 के इक्वल आ रहा है। तो मौसा 1 के इक्वल आ रहा है यानी कि बोल सकते हैं आप लोग ये भी जो नंबर होगा आप लोग का सह अभाज्य संख्या। यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा कि इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है आप लोग का। यहाँ भी दिख रहा होगा कि 1 का ही अंतर है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका डिफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए आते हैं एक बार फिर, तो यहां से लिख देता हूं कि जिनका अंतर 1 हो उसे भी हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य।
सहअभाज्य संख्या। तो ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू वीडियो को डेली देखिए आप लोग।